आज का जो विषय लिया गया है, हिंदू कौन है, यह एक ज्वलंत प्रश्न है, एक विडंबना भी है। हिंदू शब्द के ऊपर, उसकी परिभाषा पर, उसकी उत्पत्ति पर, उसके संदर्भों पर आपने एक बहुत ही विद्वतापूर्ण उद्बोधन अभी आपने सुना डॉक्टर उपाध्याय ने जब आपको संबोधित किया। मुझे लगा कि इतने तथ्यपरक, तर्कपरक उद्बोधन के बाद इस विषय पर बहुत कुछ कहना संभव नहीं है। कुछ विषयों को उन्होंने उठाया, उत्पत्ति के विषय को, उच्चारण के विषय को। मुझे भी आश्चर्य होता था, जिस संबोधन से आपको, मुझे आज पुकारा जाता है, हमें हिंदू बताया जाता है, वो हमारे शास्त्रों में वो शब्द गायब है। जिस भगवत गीता से उन्होंने इतने उद्धरण दिए, उसमें वो शब्द एक बार भी नहीं आता है। हमारे वेदों में नहीं आता है, हमारे उपनिषदों में वो शब्द नहीं है। कालांतर में बहुत बाद उस शब्द का प्रयोग होने लगा, जब उस शब्द को प्रयोग करने वाले भारत आए। एक इसकी व्याख्या यह भी दी जाती है कि जिस भाषा से यह शब्द आया उसमें स की ध्वनि नहीं है। मुझे मानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं इस धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा। उस भाषा का नाम है फारसी, और फारसी में स है। उसको बोलने वाले भी उसको फारसी ही कहते हैं, तो उसमें तो स है। उसकी वर्णमाला में जो अलिफ बे पे ते टे से है, उसमें सीन शीन स है, स्वाद ज्वाद स है। ऐसा नहीं है कि स की ध्वनि वहां नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि कई बार स की जगह ह और ह की जगह स का प्रयोग हो जाता है, और कई भाषाओं में होता है। हमारी फारसी, मराठी में 10 को दहा कहते हैं। असम में जो असमी बोली जाती है वो अहमी कहते हैं, अहोम कहते हैं खुद को, वो स का उच्चारण नहीं करते। और मेरी कश्मीरी में तो शाक का हाक हो जाता है। साग होता है ना, शाक संस्कृत में, उसको हाक कहते हैं हम लोग। हिंदी में जो प्रचलित शब्द सप्ताह है, वो उर्दू में हफ्ता हो जाता है। अब इसका कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी स के शब्दों को ह से उच्चारित किया जाएगा, लेकिन कई शब्दों, ये वर्णमाला की जिस पंक्ति में आता है स श स ह, श श स ह, स के बाद ह आता है, तो अधिकांश पाया गया है कि वहां ऐसा हो जाता है। लेकिन ये तो तय है कि ये हमारा अपना खुद को दिया हुआ शब्द नहीं है। हमको इस संज्ञा से संबोधित किया जाता रहा, पहचाना जाता रहा। सऊदी अरेबिया में जो मुसलमान हज के लिए जाते हैं, उनको अल हिंदी कहते हैं, कि हिंद से आए। लेकिन ये उस विवाद का समय नहीं है कि हम शब्दों की, उच्चारण की, उत्पत्ति की ओर जाएं। मतलब ये वो क्लास नहीं है। मैं किसी भाषा की, वर्णमाला की, साहित्य की, व्याकरण की किसी कक्षा में नहीं आया हूं, इतना तो मुझे बहुत क्लियर है। हिंदू शब्द के विषय में हमें इस समय जो दुविधा है वो क्यों है? हम किन संदर्भों में इस प्रश्न को स्वयं से पूछते हैं कि हिंदू कौन है? ये जानना जरूरी है।
मेरा अपना मानना है कि हिंदू को परिभाषित करना बहुत कठिन है। एक तो ये हमारा अपना दिया हुआ शब्द नहीं है, फिर कई संदर्भों में इसका प्रयोग होता है। क्या ये एक भौगोलिक इकाई को चिन्हित करता है कि सिंधु के इस तरफ जो पूरा भूगोल है, पूरी भूमि है, इसे आप उत्तरस्य समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम कहते हैं, वह हिंदुस्तान है और वहां रहने वाले सब हिंदू हैं? क्या ये किसी पंथ विशेष, किसी पूजा पद्धति विशेष, किसी आस्था विशेष का नाम है? क्या इसका कोई राजनीतिक संदर्भ है? क्या कोई इसका सांस्कृतिक संदर्भ है? लोग हिंदू मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, हिंदू साइंस कहते हैं, हिंदू इकोनॉमी कहते हैं। आजकल हिंदू शब्द का कई संदर्भों में प्रयोग होने लगा है। भाषा में जब आप शब्दों को किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त करते हैं तो कभी कभी उस अर्थ का संकुचन होता है, कभी कभी उस अर्थ का विस्तार होता है। अब जैसे मृगेंद्र है, मृगेंद्र शब्द मृगों का इंद्र यानी राजा यानी शेर के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि कभी किसी समय में जितने भी वन में प्राणी थे वो सब मृग कहलाते थे और उन सब प्राणियों का राजा सिंह था, इसलिए मृगेंद्र था। कालांतर में मृग शब्द संकुचित होकर केवल हिरण के लिए प्रयोग होता है। तो ये तो शब्द का संकुचन हो गया। इसी तरह शब्दों का विस्तार भी होता है। तो ये एक डायनामिक स्थिति है, हमें उस पचड़े में भी नहीं पड़ना है। वो इसलिए नहीं पड़ना है क्योंकि जिस चुनौती के सामने हम खड़े हैं उस चुनौती के दिमाग में ये दुविधा नहीं है कि हिंदू कौन है। उसको साफ मालूम है हिंदू कौन है। और जो शिकार हुआ जा रहा है वो इस दुविधा में है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कितना हिंदू हूं कि नहीं हूं। दिक्कत यहां है कि जिसको पूरी क्लैरिटी है, कोई दुविधा नहीं है कि उसका शत्रु हिंदू है और वो जानता है हिंदू कौन है, वो इस भ्रम में है ही नहीं कि मैं अगर हिंदू के विरुद्ध हूं तो हिंदू कौन है और उसको कहां ढूंढूं और कैसे मारूं। लेकिन जिसको आत्मरक्षा करनी है, जिसको बचना है, जिसको हिंदू होने की वजह से उसका हनन हो रहा है, वो इस दुविधा में है कि हिंदू क्या होता है। ये विडंबना है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए साहब, हिंदू एक धर्म है और धर्म की परिभाषा रिलीजन के रूप में नहीं होती है। बात ठीक है, धर्म का अंग्रेजी में कोई पर्याय नहीं है, सही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साहब हिंदू जो है वो एक जीवन पद्धति है, वो कोई रिलीजन नहीं है। क्योंकि हिंदू को परिभाषित करना, उसको बांधना सीमाओं में बड़ा कठिन है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हिंदू तो सनातन है, वो काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है, संदर्भों के अनुसार बदलता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे बांधेंगे? लेकिन इस तरह परिभाषित करना
इतना खतरनाक है। जिन संदर्भों में हम हिंदू विषय पर चिंतन कर रहे हैं, मैं आश्चर्यचकित हूं। आज यदि रिलीजन को धर्म के समानार्थक मान लिया गया है और इन दोनों का भेद जानने वाले भी इनको समानार्थक शब्दों में प्रयोग करने लगे हैं कि रिलीजन इज धर्म, धर्म इज रिलीजन, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग कहने लगे हैं कि सब धर्मों में संभाव होना चाहिए, सर्वधर्म संभाव। धर्म एक से अधिक होते हैं क्या? धर्म धर्म है। लेकिन आप इस्लाम को, ईसाइयत को, बौद्ध को, यहूदियों को, वो जैसे धर्म है वैसे हिंदू भी एक धर्म है मान लिया गया है। और इस कारण जो एक द्वंद्व पैदा हुआ है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, जो एक संघर्ष की स्थिति आई है, उसमें आप संदर्भ के तहत जिनके सामने खड़े हैं, जिनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं, वो अपने आप को बिल्कुल शार्पली डिफाइन करते हैं, चिन्हित करते हैं। उनको पहचान का संकट नहीं है। एक मुसलमान को पता है कि वो मुसलमान है और वो किन कारणों से मुसलमान है उसको मालूम है। पूरी क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो तौहीद, वो रसूल, नमाज, ज़कात, रोजा और आखिरत। हज करें तो अच्छा है, ना करें तो ऐसा नहीं है कि आपको दोज़ख जाना पड़ेगा। सभी हजी नहीं होते, कुछ ही हाजी होते। किसी मुगल बादशाह ने हज नहीं किया, एक भी नहीं। दिक्कत थी कि जाते पीछे से तख्ता पलट जाता कौन? बेटा बाप को नहीं छोड़ता था, आप हज की बात कर रहे हैं। कोई मुगल बादशाह हज पे नहीं गया। इन 6 बातों पे जो ईमान ले आए वो मुसलमान है। ईसाइयों में भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी क्लैरिटी है। और न सिर्फ उन्हें ये मालूम है कि वो कौन है, उन्हें ये भी मालूम है कि कौन उन जैसा वो नहीं है, कौन मुसलमान नहीं है, इस पे क्लैरिटी है। एक तरफ ऐसी क्लैरिटी है और एक तरफ हम खड़े हैं, हम अभी पूछ रहे हैं कि हिंदू कौन है। ये कुरुक्षेत्र का सा दृश्य है कि सेनाएं आमने सामने हैं और अर्जुन भ्रम में है। और अर्जुन जैसा छात्र विलक्षण था। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस विलक्षण छात्र को भी भगवान को कितने अध्यायों में समझाना पड़ा। सैकड़ों श्लोक है। और उसके बाद भी नहीं समझे जब तक अपना विश्वरूप नहीं दिखाया, नहीं समझ में आया। हम तो अर्जुन जैसे हैं भी नहीं। तो ये उस चुनौती के डायमेंशंस हैं। कौन आके समझाएगा, कैसे समझाएगा और कैसे हम समझेंगे और समझ के कैसे कब तैयार होंगे। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम थोड़ा साफ साफ देखने की चेष्टा करें।
क्योंकि बात समझ आ जाना लगभग आधी तैयारी के बराबर है। जब तक आप व्याधि को पहचानेंगे नहीं ठीक से, उसका डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा, तब तक इलाज तो शुरू भी नहीं हो सकता। और अगर उसको पहचाने बिना आपने इलाज शुरू कर दिया, फिर तो आपको व्याधि लेकर ही जाएगी। फिर तो वो इलाज नहीं है, वो महाप्रयाण की तैयारी है। तो इसलिए ये क्लैरिटी, ये साफ साफ देखने की आवश्यकता है। हो सकता है मैं साफ न देख पा रहा हूं, लेकिन मैं भी इसी चेष्टा में हूं कि इन विषयों को साफ देखने और उस पर विमर्श करके और सफाई लाने की कोशिश की जा सके। तो ये कहना कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है, ये हिंदुओं के साथ एक विश्वासघात है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करते हैं, जब आप ये नहीं कहते हैं कि ये सीमा है मेरी और इसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते, तब आप अपने आप को आक्रांता के लिए खुला छोड़ते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं ये भी हूं और वो भी हूं, और ये भी नहीं हूं और वो भी नहीं हूं। तो कहता है ठीक है, अब आपको कुछ बनाना पड़ेगा। जब आप कुछ भी नहीं है और हमें मालूम है कि हम क्या हैं, तो हम आपको अब वो बनाएंगे जो कि हम हैं, क्योंकि डिफाइन होना बड़ा जरूरी है। तो कम से कम इस भ्रम में न रहें, क्योंकि हिंदू को आप, जब आपके पास अवकाश हो, जब आप आपदा से मुक्त हों, तब आप इस बुद्धि विलास में जाएं कि दर्शन क्या कहता है, कि चारवाक सही थे या याज्ञवल्क्य सही थे। तब बहुत अवकाश होगा। और हम वो जो छद्म समानताएं हैं उनमें न पढ़ें। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उस फैज की गजल हम भी देखेंगे, और उसमें अनल हक का जिक्र आया। कितना शातिर है दुश्मन। वो कहता है कि हमारे पास भी अनल हक का सिद्धांत है। अनल हक यानी मैं ही हक हूं, सत्य हूं, आई एम द ट्रूथ। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे। किसी और को यह कहने का हक नहीं है। इस्लाम में किसी और को यह हक नहीं है कहने का कि आई एम द ट्रूथ। ट्रूथ कोई और है। इसलिए मंसूर को पत्थर मार मार के सूली पे चढ़ा दिया गया। वो उनका वैश्विक दृष्टिकोण था कि वो कौन है, ये विश्व कैसा है, इस विश्व का सृष्टा कैसा है, हमारा उस सृष्टा के साथ क्या रिश्ता है। ये उसकी उस कल्पना, उस पूरे दर्शन, उस पूरी वैश्विक दृष्टि का एक तरीका है, जिसको आप इस्लाम कह सकते हैं, जिसको आप ईसाईयत कह सकते हैं, जिसको आप यहूदियों की मान्यताएं कह सकते हैं। लेकिन वो अहम ब्रह्मास्मि जैसा नहीं था, क्योंकि यहां जिसने अहम ब्रह्मास्मि कहा उसको हमने कोड़े नहीं लगाए, उसको हमने जगत गुरु कहा। जी हां, अनल हक और अहम ब्रह्मास्मि एक ही हैं, लेकिन इसके दो अलग अलग नतीजे निकले। और जिस आदमी ने ये गजल गाई और उसमें लिखा, उसने ये नहीं कहा कि ऐसा कहने वाले का क्या हश्र हुआ। तो कोई भेड़ की खाल ओढ़ करके भेड़िया आपके पास आए और कहे कि साहब मैं भी वही मानता हूं जो आप मानते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
हम रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक मित्र आए, वो कहते हैं कि साहब देखिए, हम भी एक ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, हमारा अद्वैत भी तो एक ही ब्रह्म कहता है, वो भी तौहीद कहते हैं, फर्क कहां है? बहुत फर्क है। मैं नहीं चाह रहा था कि दर्शन में जाऊं, लेकिन मैं जहां से आता हूं उस वहां जिस दर्शन का प्रभुत्व है उसे कश्मीर शैव दर्शन कहते हैं। वो भी अद्वैत को मान्यता देता है। उसमें शिव को ब्रह्म के समकक्ष रखा गया है। जिसे आप ब्रह्म कहते हैं उसे हम शिव कहते हैं। मैं ये धृष्टता नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरी जो अल्प बुद्धि में थोड़ी समझ है, उसमें जगत गुरु आदि शंकर जिस अद्वैत की बात करते हैं उसमें वो इस जगत को, इस सृष्टि को मिथ्या कहते हैं। वो इसे माया कहते हैं। और उनका आग्रह यह है कि इस माया को त्याग कर जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म जो सत्य है उस ओर केंद्रित हो, ध्यानमग्न हो, मिथ्या और माया से मुक्त हो। वो त्याज्य है, वो भ्रम है। ऐसा ही मानना ठीक है। कश्मीर में, कश्मीर शैव मत का आधार ये है कि ये जो सृष्टि है इसको सृष्टा ने रचा है और वो सृष्टा शिव है, तो यह मिथ्या नहीं हो सकती। ये उस शिव का ही विस्तार है। तो यदि मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये जैकेट नहीं हूं, मैं ये शर्ट नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, यह आदिशंकर के अद्वैत का आधारभूत सूत्र है। मैं वो ब्रह्म हूं और बाकी ये सब मिथ्या है। नेति नेति नेति, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। ये उपनिषद के वेदांत का सार है। कश्मीर शैव मत में नेति नेति नहीं है, इति। मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं। इसमें एक्सक्लूजन नहीं है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। मैं वो सब हूं और वो सब भी हूं जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, जो मेरी इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के लिए ग्राह्य नहीं है। मैं उनकी उसमें वह क्षमता नहीं है कि वो उस सब को भी देख पाए, सुन पाए, अनुभव कर पाए। तो उसका एक मतलब ये सैद्धांतिक रूप में, जैसा कि मैंने कहा, ये बुद्धि विलास भी हो सकता है कि हम कैसे जीवन को, दृष्टि को, ईश्वर को, विश्व को देखते हैं और फिर उसके बाद भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, पूरी समरसता के साथ रहते हैं, पूरे सौहार्द के साथ रहते हैं। अगर हम चार्वाक के साथ और उसके सिद्धांत के साथ रह सकते हैं, उनको ऋषि तुल्य बना रह सकते हैं, तो वह ग्राह्यता है। तो फिर शक खून क्या थे, रह सकते हैं। लेकिन जिस आपदा का हमें सामना है वो इन सब से बहुत परे है और उसके लिए ये वाकई बुद्धि विलास है, उसके लिए ये सब मूर्खताएं हैं। और
इसलिए उसको ठीक से देखने की जो आवश्यकता है वो क्यों है, कैसे है, हम उसे किस तरह देखते आए हैं अब तक। हम जो हमारी विश्व को देखने की दृष्टि है, ईश्वर को देखने की दृष्टि है, सृष्टि को देखने की दृष्टि है, दर्शन को देखने की दृष्टि है, हम उसी दृष्टि से उसे भी देखते हैं। हम ये नहीं जानते कि वो हमको कैसे देखता है। डॉक्टर साहब ने कहा कुरान पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हदीस पढ़िए, कुरान पढ़िए, उनकी पुस्तकें पढ़िए। वो आपको कैसे देखते हैं ये जानिए। आप उनके लिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां। आप करते रहिए मंत्रोच्चार। आप उसमें प्रसन्न रहिए, मुग्ध रहिए। देखिए कितना वृहत, कितना अगाध, कितना उदात्त चिंतन है। और वो आपको कैसे देख रहे हैं, और उनका आपके इस चिंतन से क्या लेना देना है, ये हम जानते नहीं और जानना चाहते नहीं। और इस त्रासदी को 1000 साल हो गए। और आज भी हम स्वयं को परिभाषित करने की जुगत में हैं। हमें परिभाषित उसे करना है जिसने हमारी परिभाषा गढ़ ली है, और हमने अभी तक उसकी परिभाषा नहीं गढ़ी है। The war is being fought on our territory. देखिए ये कमाल की स्थिति है। मुझे मालूम नहीं कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं। जैसे पाकिस्तान का आतंकवाद भारत की भूमि पर आता है ना। पाकिस्तान जो युद्ध लड़ रहा है, छद्म युद्ध लड़ रहा है, इसको एसिमेट्रिक वॉर कहते हैं हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट। वो कहते हैं कि ये भारत की भूमि पर लड़ा जाएगा, भारत के शहरों, गांवों, कस्बों में लड़ा जाएगा, भारत का माल असबाब नष्ट करके लड़ा जाएगा, भारत की जनसंख्या इसको भुगतेगी, वो कटेगी, मरेगी, हताहत होगी, भारत के खर्चे पे लड़ा जाएगा, नकली नोट छापे जाएंगे। और वो पूरा का पूरा युद्ध हमारी भूमि पर लड़ा जा रहा है। यहीं हमने बुलाया है, इनवाइट करके बुलाया है। हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 30 तक दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसने कहा होगा कि आइए हमारा धर्मांतरण कीजिए, आपको छूट है, आइए हमसे इमामों की, मौलवियों की तनख्वाहें बंधवाइए हमारे करदाताओं के पैसों से, हमारी सब्सिडीज से उन मदरसों को चलाइए जिनमें आप हम लोगों के खिलाफ विश्वमन करते हैं, लोगों के दिमागों में बचपन से जहर भरते आते हैं, हमारे खर्चे पर कीजिए, आइए। और फिर हम आश्चर्यचकित होकर पूछें ये जिहादी आ कहां से रहे हैं? इनको कौन बना रहा है? मुझे आश्चर्य इस बात पे होता है कि हम आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं। हम अपने पैसों से ये सब तैयार कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल लोगों को तैयार कर रहे हैं जिन्हें कोई भ्रांति नहीं है कि जहां है, जिस जमीन पर है, वो जमीन क्या है? वो दारुल हर्ब है। मुशरिक कौन है? वो हिंदू है। काफिर कौन है? उसे मालूम है। उसका क्या करना है ये भी उसे मालूम है, कैसे करना है ये भी मालूम है।
हम ये सब सिखाने पढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते स्कूलों में कि हिंदू कौन है। नहीं बता सकते, हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है। इसलिए वयस्क होने के बाद, प्रौढ़ होने के बाद भी हम ये प्रश्न पूछने के लिए इकट्ठा होते हैं कि हिंदू कौन है। ये त्रासदी है। रामकृष्ण मिशन ने इन विषयों को अपने स्कूल में पढ़ाना चाहा तो वहां की वामपंथी सरकार ने स्कूल टेक ओवर करने की कोशिश की, तो एक कोर्ट में चले गए। एक कोर्ट में हारे, दूसरे कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो वहां साफ साफ कहा गया कि देखिए साहब, ये जो आप कर रहे हैं, अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को, अपने पूर्वजों को परिचित कराने का काम संविधान सम्मत नहीं है। इसकी छूट केवल यहां के अल्पसंख्यकों को मिली है। इसलिए सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में है, जब आप वो कहती है कि आप क्या पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस क्या होगा। तो जानते हैं रामकृष्ण मिशन ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद की चर्चा हो रही थी ना, उन्हीं का स्थापित किया हुआ रामकृष्ण मिशन एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। यह विकृति कर दी हमने अपनी व्यवस्था में कि रामकृष्ण मिशन को शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में घोषणा करनी पड़ती है कि हम हिंदू नहीं हैं, ताकि वो अपने स्कूल बचा सकें। चेरापूंजी में उनका एक स्कूल चलता था, 100 साल हो गए। चेरापूंजी मेघालय राज्य में है। 100 साल से ज्यादा हो गए उस स्कूल को। जब वो स्कूल शुरू हुआ था, मेघालय में ईसाइयों की संख्या 15 से 20% थी। मेघालय से एक बड़े नेता आते थे जो भारत की संसद में स्पीकर भी रहे, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के खिलाफ। उनका नाम था P.A. संगमा, डॉक्टर P.A. संगमा। मैं उनसे परिचित था, मिलता था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है पूर्णो ए संगमा, और पूर्णो इसलिए है क्योंकि मैं पूर्णमासी के दिन पैदा हुआ था। ईसाई हैं। वो किस स्कूल में पढ़े? उसी रामकृष्ण मिशन के स्कूल में पढ़े। इन 100 सालों में उस स्कूल के देखते देखते आसपास 95% से ज्यादा जनसंख्या ईसाई हो गई। आज उस स्कूल का चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आसपास मिशनरियों के स्कूल आ गए हैं। उनकी आंखों में वो स्कूल खटकता है। और जो लोग वहां से पढ़ करके निकले, ईसाई होते चले गए, उनकी आंखों में भी खटकता है। ये हो रहा है हिंदू का हाल। यही हो रहा है कश्मीर में, और यही हो रहा है उन 500 से ज्यादा कश्मीरों में जो पूरे देश में फल फूल रहे हैं। हिंदू के विषय में उन स्थानों पर कोई भ्रम और भ्रांति नहीं है जहां जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं तो बक्सर में, जो बिहार में है, या मैनपुरी में जब चुनाव होते हैं
तो वहाँ हिंदू वोट नहीं डालता, वहाँ यादव वोट डालते हैं, वहाँ पासी वोट डालते हैं, वहाँ ठाकुर वोट डालते हैं, वहाँ ब्राह्मण वोट डालते हैं, वहाँ वैश्य वोट डालते हैं, वहाँ कुशवाहा वोट डालते हैं। लेकिन जब पानी नाक तक आ जाता है, जैसे बरेली में है, जैसे पीलीभीत में है, जैसे सहारनपुर में है, जैसे मुजफ्फरनगर में है, तो तब ये सब भेद अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब मार पड़ती है, जब वोट किशनगंज में पड़ते हैं, अररिया में पड़ते हैं, खगड़िया में पड़ते हैं, बारपेटा में पड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वहां किसी को समझाने जाना नहीं पड़ता कि हिंदू कौन है, क्योंकि वो हर रोज भुगतता है। जब शव यात्रा निकालनी हो या बारात निकालनी हो और इलाके के मौलवी से जाकर तय करना पड़े कि कितने बजे निकलेगी, कितने लोग होंगे, कौन सा रूट होगा, कितनी आवाज होगी, तो उसके दिमाग में ये सब मुगालते निकल जाते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। प्रॉब्लम यहां है, जहां अभी तक देर नहीं हुई है वहां आप क्या करेंगे? तो हमें सुनने को मिलता है कि साहब भारत के सभी 130 करोड़ लोग हिंदू हैं। भारत के सभी 130 करोड़ लोग हिंदू हैं, ये सरसंघ चालक जी ने कहा। मुझे नहीं मालूम वो किस मंशा से कहा। सावरकर जी ने भी हिंदू को परिभाषित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, वो व्यक्ति जो इस भारत भूमि को, इस राष्ट्र को अपनी मातृभूमि मानता है, अपनी पितृभूमि मानता है, अपनी पुण्य भूमि मानता है, वो हिंदू है। उन्होंने किसी पूजा पद्धति, किसी वेद, गाय, गीता तक जाने की चेष्टा नहीं की। मातृभूमि यानी मैं जिसका अन्न जल ग्रहण करके बड़ा हुआ हूं, जिस भूमि पर पैदा हुआ हूं, वो मेरी मातृभूमि है। पितृभूमि जहां मेरे पूर्वजों ने श्रम किया है, संस्कृति बनाई है, व्यवस्था तैयार की है, ज्ञान दिया है, एक परंपरा दी है, जिसने मुझे पहचान दी है, जिनका मैं वंशज हूं, वो पितृभूमि है। और पुण्य भूमि जिसकी ओर मैं नतमस्तक हूं, जिसका मैं ऋणी हूं, जो मेरे तीर्थ हैं, जो मेरे लिए देवतुल्य है, वो हिंदू है। इन दोनों को अगर अलग कर दें तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी बहस को एक बिंदु पर लाकर शायद खड़ा कर सके। और वो सिद्धांत है, एक छोटा सा सिद्धांत है। सत्य चाहे कुछ भी हो, तथ्य चाहे कुछ भी हो, कोई वही होता है जो वो सोचता है कि वो है। आप समझ रहे हैं? मेरे पूर्वज रहे होंगे कुछ भी, लेकिन यदि मैं आज स्वयं को उनसे काट लूं,
मैं अमेरिका जाऊं और 2 महीने के अंदर मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने लगूं, अपना नाम थोड़ा सा बदल लूं, कृष्णमूर्ति से कृष हो जाऊं, तो फिर मैं वो नहीं रहता जो कि मैं हूं। मैं कोशिश करने लगता हूं। लोग मुझे बताते रहे कि आप तो वो हैं, और आप मना करते रहे कि नहीं, मुझे काफी समय हो गया है हुए, मैं जाता भी नहीं वहां। तो सत्य चाहे कुछ भी हो, आपने मन में क्या सोचा है कि आप क्या हैं। आप कहते रहे उसको कि तेरे पूर्वज हिंदू थे, तू यहां पैदा हुआ है, तूने यहां का अन्न जल खाया है, लेकिन अगर वो मान बैठा है कि मैं कुछ और हूं, तो फिर वो वही होता है जो वो मान बैठा होता है। आप उस पर कोई पहचान आरोपित नहीं कर सकते। तो हिंदू वही है जो स्वयं को हिंदू मानता है। वो फिर चाहे ईसाई हो या मुसलमान हो या यहूदी हो या सिख हो। और यदि वो उन गुरुओं का सिख है जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करते वक्त ये बानी कही, उद्देश्य बताया, अपना मिशन बताया, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे जागे, धर्म हिंदू सकल भांड भाजे। खालसा को पंथ बताया, धर्म हिंदू बताया। उन गुरुओं के सिख ने अगर मान लिया कि मैं हिंदू नहीं हूं, मेरा हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, तो आप लाख कोशिश करते रहिए, लाख बताइए उसको कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन जब खालसा सजाए थे तो ये कहते हुए सजाए थे। कारण बताया था उन्होंने, ये खालसा किस लिए सजा रहा हूं, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे जागे, धर्म हिंदू सकल भांड भाजे। नहीं सुनेगा, वो कहेगा ये आरोपित किया है कुछ आपने। दशम ग्रंथ को उन्होंने अलग कर दिया है, प्रचार चल पड़ा है कि ये नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है सिक्खी से। उनसे कहिए उसी दशम ग्रंथ में जब उन्होंने खालसा सजाए तो आह्वान किया देवताओं का और कहा कि देह शिवावर मोहे हो कुछ शुभ कर्म न ते, कब हूं न टरो न डरो, वरी से जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। किस शिवा से ये वर मांग रहे थे? लेकिन मिल जाएंगे आपको ऐसे सिख जो कहेंगे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आप बताते रहिए। तो जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो मूल में है, जो उनके बीज में है, उसके स्वरूप का कारण है, वो किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो माने बैठा है कि वो कौन है, वो क्या है। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि सभी 130 करोड़ हिंदू हैं, तो फिर अंकित शर्मा पर 400 घाव देने वाला भी तो हिंदू ही था। झगड़ा किस बात का है? एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को मारा, उसकी आंखें निकालकर उसमें तेजाब डाला, हिंदू ही था ना वो। हम कौन सा, किस आत्म भ्रम का, किस आत्म वंचना का शिकार हुए जा रहे हैं? यह प्रश्न पूछने का समय है।